दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी मन बेवजह ही अशांत रहता है। कुछ भी करने की मन नहीं करती। जिन चीज़ों से हमें सुख मिलने की उम्मीद होती है उनसे भी हमें केवल दुख मिलती है। ऐसा क्यों होती है? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो यह कहानी आपके लिए है। बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको बताएगी कि आप अपने भीतर की शांति को कैसे पा सकते हैं। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जब वे परम सत्य की खोज में थे, उस समय उन्हें यह तुच्छ विश्वास था कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, परंतु उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक सही रास्ता नहीं पता था। इसलिए वे एक गुरु की तलाश में थे। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें उनके पहले गुरु मिलते हैं, जिनका नाम अलार कलाम होता है। अलार कलाम की यह विशेषता थी कि वे किसी को भी आसानी से अपना शिष्य नहीं बनाते थे। जब सिद्धार्थ पहली बार गुरु अलार कलाम के आश्रम में पहुँचते तो वे उन्हें ठीक से उन्हें देखते नहीं। इसके पीछे गुरु अलार कलाम का केवल यही उद्देश्य होता है कि उनका शिष्य वही बने जिनके भीतर वास्तव में प्रयास हो। केवल अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए कोई उनका शिष्य न बने। परंतु सिद्धार्थ तो प्यास के मारे इतने सूखे पड़े थे कि मानो अगर उन्हें समुद्र भी मिल जाता तो वो उसे भी खाली कर देते। वैसे तो गुरु अलार कलाम किसी को भी अपना शिष्य बनाने में कई कई महीने लगा देते थे, परंतु सिद्धार्थ के हृदय की प्यास को देखकर वे उन्हें कुछ दिनों में ही अपना शिष्य बना लेते हैं, जिनके कारण गुरु अलार कलाम के अन्य शिष्यों के मन में सिद्धार्थ के लिए ईर्ष्या पैदा होती। गुरु अलार कलाम के कुछ शिष्य ईर्ष्यावश उन्हें पूछते कि सिद्धार्थ में ऐसा क्या खास है जिसके कारण आपने केवल कुछ दिनों में ही उसे अपना शिष्य बना लिया। गुरु अलार कलाम कहते हैं, सिद्धार्थ के भीतर की प्यास यह बात सच है कि मनुष्य के भीतर क्रोध होता है, लालच होता है, अहंकार होता है, वासना होती है, परंतु जिस व्यक्ति के भीतर प्यास होती है उसे ना तो क्रोध रोक पाता है, ना अहंकार रोक पाता है और ना ही ईर्ष्या रोक पाती है। गुरु अलार कलाम कहते हैं, तुम कई वर्षों से मेरे शिष्य हो, परंतु अभी भी तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, क्रोध है, लालच है और इन सभी चीज़ों के कारण ही मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाने में इतना समय लगाया था। अगर तुम वास्तव में वहाँ पहुँचना चाहते हो जो तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। इतना कहकर गुरु अलार कलाम अपने सभी शिष्यों को भिक्षावट के लिए भेज देते हैं। सिद्धार्थ भी अन्य शिष्यों के साथ पहली बार भिक्षाटन के लिए जाते हैं। भिक्षाटन से लौटने के बाद सिद्धार्थ व अन्य सभी शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। गुरु अलार कलाम के सभी शिष्य भोजन करना शुरू कर देते हैं, परंतु सिद्धार्थ खुद भोजन करने की बजाय पक्षियों को भोजन खिलाने लगते हैं, जिसके कारण उनके पास बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। यह देखकर गुरु अलार कलाम के अन्य शिष्य
बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि भला इतने दूर से भिक्षा मांगकर लाने के बाद भी कोई अपना पेट भरने के बजाय दूसरों का पेट कैसे भर सकता है। पहले दिन गुरु अलार कलाम का कोई भी शिष्य उनसे नहीं पूछता कि सिद्धार्थ ऐसा क्यों करते हैं, परंतु जब सिद्धार्थ इस कार्य को लगातार करने लगता है तब गुरु अलार कलाम का एक शिष्य उनसे पूछता है, गुरुदेव, सिद्धार्थ अपने आधे से भी ज़्यादा भोजन को पशु पक्षियों को क्यों खिला देते हैं। गुरु कहते हैं, वत्स, सिद्धार्थ के भीतर पीड़ा है, वह अपनी इस पीड़ा को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वह अपने भोजन को पशु पक्षियों के साथ बैठकर खाता है। वह शिष्य पूछता है, परंतु गुरुदेव, अपने आधे से भी ज़्यादा भोजन को पशु पक्षियों को देने से मन कैसे शांत होता है। गुरु कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है। उसे लगता है कि जितना ज़्यादा उसके पास होगा उतना ज़्यादा उसका मन प्रसन्न होगा, परंतु वह यह नहीं जानता कि खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। मनुष्य का स्वभाव देना है, परंतु जब मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने लगता है तो उसका मन अशांत होने लगता है। सिद्धार्थ उन पशु पक्षियों को भोजन देकर सिर्फ उनका पेट नहीं भरते बल्कि अपने स्वभाव के करीब भी जाते हैं। जितना तुम अपने वास्तविक स्वभाव के करीब जाते चले जाओगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होता चले जाएगा। बदले में पशु पक्षी सिद्धार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु सिद्धार्थ फिर भी उन्हें भोजन खिलाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी प्रसन्नता इसी में है। जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी ऐसे के लिए कुछ कर सकते हैं जो बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस प्रसन्नता को अनुभव कर सकते हैं जो आपका वास्तविक स्वभाव है।